हेलो ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज अपन कक्षा 9 गणित के अंदर अध्याय 2 बहुपद जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं उसमें अपन उदाहरण नंबर 13वां देखेंगे। 11वां और 12वां उदाहरण इससे पहले वाली वीडियो में क्या है वो वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये अपना 13वां उदाहरण क्या बोल रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इनका अपन को गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखो कैसे होगा, इसका हल देखते हैं। पहला पॉइंट लिख रही हूं मैं, क्या है 49 a की घात 2 प्लस 70 a की ab प्लस 25 b की घात 2। ये घात 2 है ना, इसको अपन स्क्वायर भी बोल सकते हैं कि b स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे गाइज मैं आपको याद दिला दूं कि अपन को सब समीकरण याद होनी चाहिए। ये अपनी 4 सब समीकरण क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, इनमें से अपन फर्स्ट का आज यूज करेंगे। क्यों आप देखना, क्योंकि ये मुझे पहली सब समीकरण के जैसे दिख रही है। पहली सब समीकरण अपनी क्या है, पहली अपनी सब समीकरण है वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये मेरे को कुछ नहीं बहुत कुछ इसके जैसी दिख रही है। ठीक है, तो देखिए इसकी हेल्प से मैं इसको कैसे करूंगी। ये मेरे को ये वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है a का स्क्वायर, फिर a भी लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ b का स्क्वायर। यानी कि ये इनके अपन इन संख्याओं को सॉल्व कर कर अपन ये वाला फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला बोलो चाहे सब समय का बोलो, एक ही बात है। तो देखिए इस पॉइंट को, ये अपने क्या लिखा हुआ है 49 a स्क्वायर, यहाँ पे मैं फिर से लिख रही हूँ पहला पॉइंट, प्लस 70 ab प्लस 25 b का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये आपको स्क्वायर याद हो डायरेक्ट तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। इधर 7 का स्क्वायर होता है। देखिए कैसे आया, 49 किसकी टेबल में आएगा, 7 7 49, फिर 7 एकम 7। तो ये कैसे आएगा 7 गुणा 7। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 7 की घात 2। ठीक है, क्योंकि 7 की घात 2 इसका मतलब क्या है, 7 गुणा में 7 है। ठीक है, आपको ये पता चला ये क्या है, 7 की घात 2 और a की घात 2। तो ऐसे कैसे है, प्लस इसका देखो खंड कीजिए, गुणनखंड 70 का। तो क्या आएगा, 6 होता है और 2 पंजे 10। अब देखो 5 की टेबल से कटेगा, 5 7 होता है 35, फिर 7 की टेबल से कटेगा, 7 एकम 7। तो ये मेरे क्या गुणनखंड आए, 2 5 7। 2 गुणा 5 गुणा 7 एक जैसी संख्या नहीं है, तो इनको मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। क्या है, 2 गुणा 5 गुणा 7, और ए बी को ऐसे कैसे लिख रही हूँ। अब देखो 25 के भी अपन ऐसे ही करेंगे गुणनखंड, 5 पंजे होता है 25, फिर 5 एकम 5। तो ये क्या है, 5 गुणा 5। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5 की घात 2, तो प्लस 5 की घात 2 और b का स्क्वायर। अब देखिए ये अपना क्या है, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो मैं इनको लिख सकती हूँ होल स्क्वायर 7ab का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का अंदर अपना होगा तो फिर से यही आ जाएगा। अब देखो प्लस, अब आप देखना ये अपने में क्या कर रही हूँ, इसे सब समीकरण के रूप में ला रही हूँ इसको। तो ये अपना पहला तो आ चुका है, दूसरा देखिए 2 तो पहले से अपने लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो 2 को रहने दो बाहर ही। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 को तो अपने ऐसे लिख लिया कि गुणा के अंदर ही, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5a और 7b। गुणा के अंदर है तो ये सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, प्लस ये अपना देखो दोनों का स्क्वायर है ना, तो 5b का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब देखो गाजी बिल्कुल इसके जैसा का जैसा ही आप देख लेना। ये देखो a का स्क्वायर है तो यहाँ पे 7a का स्क्वायर है, फिर देखो 2ab तो ये 2a और b, फिर b का स्क्वायर, सॉरी ये मैंने b लिख दिया, ये अपना स्क्वायर है। ठीक है, b की स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लास्ट में देखना a है और b है, तो यहाँ पे a प्लस b है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अपन 7a और यहाँ पे क्या है 5b। तो यहाँ पे लिख सकती हूँ 7a प्लस 5b। इसका इसमें स्क्वायर किया है तो इधर भी अपन स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो
घात 2 है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं 2 बार लिख सकती हूँ, जैसे 7a प्लस 5b, फिर से 7a प्लस 5b, क्योंकि अपन ने देखा है जब एक जैसी संख्या गुणा के अंदर हो तो उसकी घात 2 होती है, तो इसका मतलब फिर से क्या होता है, 5 गुणा में 5, तो इसका मतलब फिर से क्या हो जाएगा कि यही हो जाएगा इसकी स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हूँ 2 बार। ठीक है, तो यही अपना क्या है, आंसर है, क्योंकि अपन को इसका क्या करने थे, गुणनखंड ज्ञात करने थे, तो इस तरह अपन ने सर्वसमीका की हेल्प से गुणनखंड को ज्ञात कर लिया। अभी ऐसे ही अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे। गाइस अगर आपको सच में मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर सर्वसमीका याद है तो ये अपने बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो इधर भी ना सर्वसमीका का यूज हो रहा है, तीसरी सर्वसमीका का यूज हो रहा है। देखो मुझे कैसे पता चला, एक तो माइनस देखकर और इधर इसकी ओर देखकर। तो ऐसी देखो सर्वसमीका कौन सी है, आप ही देखना। ऐसी सर्वसमीका अपनी ओनली फॉर ये है जिधर एक्स का स्क्वायर है माइनस वाई का स्क्वायर है। तो आप खुद देख सकते हो, इसको मैं x मान लूँ पूरे को तो ये x स्क्वायर है, इसको y मान लूँ तो ये y स्क्वायर है, और माइनस का साइन है, तो इसलिए मैं इधर कह सकती हूँ इधर तीसरी सर्वसमीका का यूज होगा। मैं एक बार लिख रही हूँ, तीसरी सर्वसमीका क्या है अपनी, उनको क्वेश्चन को देखकर ही पता चल जाता है गाइस कि कौन सी सर्वसमीका लगेगी। तो तीसरी सर्वसमीका क्या है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर क्या होता है, x प्लस y और x माइनस y। ठीक है, ये अपनी है सर्वसमीका, तीसरी सर्वसमीका। ओके, अब देखो इसको मैं लिख रही हूँ, इधर लिख देना हल। अपने क्या दिया हुआ है, 25 बट्टा में 4 x की घात 2 माइनस y बट्टे में 9। अब देखो गाइस आपको स्क्वायर याद है ना, तो आपको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखो 5 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है। देखो 5 गुणा 5 करते हो तो क्या आता है, 25 आता है। तो इधर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 5 की घात 2। तो इसको मैं कैसे, देखो आप गुणनखंड करके देखोगे ना 25 का, तो देखो 5 एक बाबा 5 5 25, 5 एक 5, फिर से यही आया। ठीक है, आपको अगर स्क्वायर याद है ना, आप 10 तक तो स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, जो मैंने भी अपने वीडियो में बताए हुए हैं स्क्वायर को, तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं। तो ये अपने पता चला कि 5 का स्क्वायर है, तो 25 की जगह मैं लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इधर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस वाई स्क्वायर ऐसे कैसे, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। ठीक है, क्योंकि अपन 3 गुणा 3 करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। तो अपन को स्क्वायर याद होने चाहिए गाइज, और आप गुणा करके या फिर गुणनखंड करके भी देख सकते हो, बस टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो मेरी एडवाइस है कि आपको 20 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। अब देखो ये अपना क्या है, 3 की घात 2 लिख सकती हूँ। अब देखो इधर इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर है, तो इस पूरे का मैं लिख सकती हूँ 5 बट्टे 2 एक्स स्क्वायर माइनस, इधर भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये पूरे होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक सोल्व हुआ। अब देखो अपन इजीली अपनी सर्वसमीका को लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। इधर x था तो x लिखा, y था तो y लिखा। अपने ये x की जगह पर पूरा लिखना पड़ेगा और इसको y की जगह पर ये पूरा लिखना पड़ेगा। सिंपली मैं लिख रही हूँ कि अपना क्या आ जाएगा, 5 बट्टे में 2 x प्लस में, देखो इसको x करना है, इसको y। ठीक है, तो जहाँ पे y है वहां पर ये पूरा आएगा, y बट्टे में 3। अब क्या x माइनस वाई, तो यानी 5 बट्टा 2 एक्स माइनस वाई बट्टा 3। अब आप देख सकते हो गाइज, यही अपना लास्ट आंसर होगा। एक सेकंड में बताती हूँ। तो देखिए गाइज, यहाँ पे अपनी बुक में यही अपना क्या है, आंसर है। यहाँ पे खत्म है इन दोनों का। अब आगे देखो क्या बोला है, अभी तक हमारी सभी सर्वसमीकाएं द्विपदों के गुणनफलों से संबंधित रही है। आइए अब हम सर्वसमीका 1 को त्रिपद यानी x प्लस वाई प्लस जेड 3 पद पर लागू करें। हम सर्वसमीका 1 लागू करके x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का अभिलेखन करेंगे।
ठीक है, अब मतलब अब ये वो क्या बोल रहा है कि अभी तक अपन ने ना 2 पदों वाली सरल समीकरण देखी है, अब अपन 3 पद वाली सरल समीकरण कैसे कर सकते हैं। सिंपल है गाइस, देखो इधर क्या किया, x प्लस वाई है ना, उसको t मान लिया, प्लस में z का होल स्क्वायर। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या क्या सरल समीकरण पहली का यूज कर लिया, इसको x और इसको y मानकर, पहली सरल समीकरण है ना, इसको x और y को अपन इस तरह लिख सकते हैं। तो इधर ये x की जगह पर t है और y की जगह पर z है, तो ये पहली सरल समीकरण लगाकर ये लिख सकते हैं। इसके बाद में क्या किया कि जहाँ जहाँ t था ना, उधर t को अपन ने क्या लिखा था, x प्लस वाई को t माना था इस पूरे को, तो जहाँ जहाँ t है वहां पर इस पूरे को रख दिया, यहाँ पे भी। अब देखो फिर से देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, पहली सरल समीकरण से इसको खोल दिया। अब देखो इधर क्या किया, 2 को रहने दिया पहले, z का इधर, z का भी देखो इधर गुणा होगा और 2 का भी गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2xz, फिर प्लस, फिर 2yz प्लस z स्क्वायर, ऐसे कैसे। अब देखो क्या किया, अब x स्क्वायर और y स्क्वायर और z स्क्वायर को एक लाइन में लिखा, फिर 2xy लिखा, फिर 2yz लिखा, फिर 2z और x लिखा। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है। तो इसी से अपने क्या पता चलता है कि अपनी 3 पदों वाली सरल समीकरण ये होती है, मतलब इसने सरल समीकरण को सोल्व किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अपना यही आंसर खत्म है। इसने बताया कि ये 5वीं सरल समीकरण कैसे आई है। तो गाइज इसको और अपन अपने अगले उदाहरण नंबर 14 को आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।